तो है गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे और अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो गाइस, यहाँ हो रही है अभी इवनिंग। अभी टाइम हो रहा है यहाँ का 6 बज गए। काफ़ी टाइम हो गया, हमने सुबह का ब्लॉग बना नहीं रहा है। तो बस आज सोचा शाम का ब्लॉग बनाते हैं। हमारे पड़ोस में थोड़ा काम भी है, मगर मौसम थोड़ा सा ऐसा है कुछ। तो चलें ऊपर चल के आज हम कुछ बातें करते हैं। ऊपर का मौसम देखते हैं छत पर। चलिए। तो ये गाइस, हम आ गए हैं ऊपर, छत पर बैठे हैं। मौसम अच्छा है, गर्म भी लग रहा है। तो हमने बोला क्यों ना थोड़ा सा जाकर ऊपर अपना ब्लॉग शूट कर लें। काफ़ी टाइम भी हो गया ना, हमने ब्लॉग भी, टाइम ही नहीं मिलता है, क्या करें। कुछ टेंशन हो जाती है कुछ बातों को लेकर और कुछ चीज़ों को लेकर, और कभी कोई काम हो जाता है तो मसले वैसे भी बहुत से चलते हैं। ज़िंदगी है ये, ज़िंदगी का नाम है चलते रहना। तो बस हम ऐसे ही चलते रह रहे हैं, रुकने रहें, और रुकूंगी भी नहीं मैं रुकूंगी नहीं कभी। तो ये है यहाँ का मौसम सुबह सुबह का। सॉरी, सुबह का नहीं, हाँ थोड़ी ब्लाइंड होने लगी हूँ। इवनिंग का मौसम है, इवनिंग हो रहा है, 6 बज रहे हैं यहाँ पर। हमने सोचा क्यों ना थोड़ा सा ऊपर जाकर अपना ब्लॉग बना लें। तो हम ब्लॉग बनाने आ गए हैं। तो बस नज़ारा देखिए हमारे यहाँ के मौसम का, कितना खूबसूरत हुआ है ना। सुबह का तो मैं आपको हमेशा दिखाती हूँ, इवनिंग का नहीं दिखाती हूँ। तो मैं सोची आज क्यों ना ब्लॉग भी शूट हो जाएगा और हमारा इवनिंग का मौसम भी हम आपको दिखा देंगे। तो ये हमारा इवनिंग का मौसम है, जो काफ़ी खूबसूरत हुआ है, काफ़ी खूबसूरत है, अच्छा लग रहा है। हाँ थोड़ा सा गर्म बहुत है, बारिश क्योंकि हो नहीं रही। जैसा कि पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था आपको कि 8 से 10 दिन हो गया, तो मैं 2 दिन और हो गए, 15 दिन हो गए लगभग से ऑलमोस्ट, कि बारिश हो नहीं रही है। तो गर्म वैसे ही पड़ रहा है जैसे पड़ना चाहिए। 2 दिन से कुछ ठीक सा भी नहीं था। बर्थडे भी था ना, हम बर्थडे मनाते भी नहीं हैं और इंटरेस्ट भी नहीं है बर्थडे मनाने का। बस एवं ही थोड़ी खुशी लोगों के साथ हाँ नहीं कर लेते हैं, बस इतना ही होता है। देख रहे हैं आसमान कितना खूबसूरत हुआ है। इन सब चीज़ों को ही देखकर मूड थोड़ा अच्छा हो जाता है। वैसे ही नहीं तो कोई ना कोई चीज़, किसी न किसी चीज़ को लेकर हम हो ही जाते हैं परेशान। ज़िंदगी में पता नहीं टेंशन है कभी ख़त्म होंगी कि नहीं होंगी, आती जाती है। तो यहाँ का मौसम और यहाँ का खूबसूरत सा, क्या बोलूँ, आज कुछ बोलने का मन भी नहीं है। बस ऐसे ही आ गई मैं काफ़ी टाइम बाद। मेरे पास आज बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है या कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मैं आप लोगों से शेयर करूं। बस ठीक है, जो है जैसा है अच्छा है। तो हमारा आज का खूबसूरत सा मौसम, आज हमारे मोहल्ले में किसी की बरसी, तो पहली बार फर्स्ट टाइम मेरे घर में भी पड़ोस में, क्योंकि मैं पड़ोस में जल्दी निकलती नहीं हूँ, मुझे मेरे काम से फुर्सत नहीं मिलता है, तो मैं कभी बाहर जाती नहीं। तो पड़ोसी लोग आज वो खुद से आए मुझे दावत देने बरसी। तो जाएंगे हम इंशाल्लाह, ज़रूर जाएंगे। कोई हमें मान से बुलाने आया तो उनका मान रखना हमारा फ़र्ज़ है, तो मैं ज़रूर जाऊंगी। हमारा रेहान तो लेट आता है, लेट के साथ साथ कभी कभी, अभी तो खैर जल्दी भी आ जा रहा है, कभी कभी लेट भी हो जाता है।
मगर वो जल्दी आए या लेट आए उसका कहीं आने जाने का कोई भी पक्का नहीं होता। वो जाता ही नहीं, उसे पसंद ही नहीं है कहीं आना और जाना। तो मैं अकेले जाऊंगी, उसके लिए खाना बना कर जाऊंगी। घर में भी खाना बनाऊंगी मैं, मगर मैं जाऊंगी कि कोई आया था तो उनसे मिलने देखने। एक होता है ना कि कोई अगर हमसे आकर दोस्ती कर रहा है तो कभी भी उसे नाराज़ ना करें। हम अगर सामने वाला अगर हाथ बढ़ा रहा है तो हमें भी अपना हाथ बढ़ाना चाहिए। तो मैं ऐसे ही हूँ, मगर शायद लोगों को मेरा नज़रिया गलत लग जाता होगा कि हाँ मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ। जो भी है लोगों की सोच है, थिंकिंग है, आई डोंट नो लोग क्या सोचते हैं। मुझे लोगों से परवाह नहीं है, इसीलिए नहीं है क्योंकि मैं लोगों के जैसी नहीं हूँ। मैं थोड़ी अलग हूँ यार। मैं हंसने बोलने वाली हूँ, सबके साथ खुश रहने वाली हूँ। लाख कितना ही दुख हो अपने अंदर, मैं जल्दी जाहिर किसी से करती नहीं हूँ। मस्त रहो मस्ती में। और आग लग रही है अगर दूसरों की बस्ती में तो आई डोंट नो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेंशन होती है कभी कभी, हो जाती है कि अपने भी कभी कभी बोल देते हैं, बट आई नो बोलें चलेगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि अब मैं किसी की सुनने वालों में से तो हूँ नहीं कि मैं किसी की सुनूंगी, और वो भी अब तो नहीं। मुझे मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव करना है। तो मैं अपनी ज़िंदगी में चलते जाना चाहती हूँ, ना कि मैं पीछे देखना चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि मुझे मेरी लाइफ अपने लिए सेट नहीं करनी है। मेरी लाइफ मुझे मेरे बच्चों के लिए, अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना है। तो मुझे उनके लिए आगे बढ़ना है, और मैं बढ़ते रहूँगी, मैं पीछे कभी नहीं जाऊँगी। मैंने ज़िंदगी में हमेशा हर चीज़ को लेकर जहाँ थी मैं थम जाया करती थी पहले, मगर अब मैं नहीं थमती हूँ। अब मैं आगे बढ़ती रहती हूँ कि लोग क्या बोलते हैं, लोगों को मेरे बारे में क्या लगता है, लोग बाग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। एनीवे, पता नहीं मैं आप लोगों से ऐसी बातें क्यों कर रही। ऐसा खैर अभी तो कुछ हुआ नहीं है सॉरी। हाँ बट हाँ कि मैं अकेली कभी कभी बोर हो जाती हूँ ना। कोई काम नहीं रहता है, काम है मगर जब से हमारी तबीयत ख़राब हुई है, कुछ लोगों का आना जाना हुआ, तो रूटीन ऐसा जो गड़बड़ सा हो गया है कि सुबह उठ नहीं पा रहे हैं। आज भी 6 बजे उठकर नल नहीं आया, पानी नहीं भरी, तो मैं दोबारा से फिर सो गई। तो ऐसा नहीं चलेगा। तो मैं चाहती हूँ कि अपनी रूटीन में जैसे पहले थी मैं उसे वैसे ही शुरू करना चाहती हूँ कि फजर में उठो, नमाज़ पढ़ो, अपना काम करो फटाफट से और अपने काम पे लग जाओ, अपनी रोज़ी रोटी पर। तो ईद मिलादुन्नबी आने वाली है, तो मैं अपनी रूटीन को फिर से कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द कवर करूँगी, बहुत जल्द कवर करूँगी। क्योंकि अगर थोड़ी सी रूटीन बिगड़ती तो आपकी सेहत पर ना असर होता है, और मेरी सेहत पर बहुत असर होता है। देख भी रहूँगी मैं तो भी अभी तो फिर काफ़ी ठीक हूँ कि मैं ठीक ठाक हूँ, वरना मेरे ये पूरे फूल चुके थे, सीलिंग आ गई थी, मुझे सूजन आ गई थी मतलब। तो उसकी वजह से शायद मुझे दवाइयों का ना बहुत जल्दी इफ़ेक्ट हो जाता है कि मैं दवाई वगैरह लेती नहीं। मैं लाख कितनी ही कुछ हो जाए, मुझे दवाई पसंद ही नहीं है, मैं दवाई लेना पसंद नहीं करती, मगर क्या करें। खैर एनीवे, छोड़े इन सब चीज़ों को। यहाँ का नज़ारा देखें कुछ, ये सूरज डूब रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये है हमारे यहाँ का नज़ारा, यहाँ का मौसम। आप बताइएगा कि आपको तो जैसे पता ही है कि ये जो दिख रहा है नीला और लाल सीट, तो ये मस्जिद की है, यहाँ मस्जिद है। और इधर तो आप देख ही रहे होंगे कितना खूबसूरत है ना। ये हमारे कपड़े डालने की रस्सी है कि कभी मौसम खुला रहता है ना तो हम लोग यहाँ डालते हैं, और जैसे बारिश वगैरह होती है तो हम पोर्ट्स पर ही कपड़े डालते हैं।
और ये हमारी टंकी जिससे हमारा पानी सप्लाई होता है। मैं क्या दिखा रही हूँ कोई नहीं, होता है कभी कभी कुछ नया। ये हमारा सूरज है। तो ऐसा है यहाँ का मौसम। आप भी बताएंगे, आप बताइएगा मुझे कमेंट में कि कैसा लगा आप लोगों को। और प्लीज़ मैं सही हूँ कि गलत हूँ, मेरे ब्लॉग को देखकर, मुझे सुनकर अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे तो ठीक है। फिर हम नीचे जाके थोड़ी सी चाय बना के पीते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है मैंने चाय नहीं पी और भूख तो जैसी लगी नहीं रही है। पता नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं खाना नहीं बना रही हूँ, मैं खाना भी बना रही हूँ, सब बना रही हूँ। मेरी भूख जो है ना, पता नहीं कहाँ चली गई है। मुझे खाना अच्छा नहीं लग रहा है, भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है। तो चले हम घर चलते हैं अंदर और वहाँ पे हम बनाते हैं चाय। तो हम आपसे थोड़ी बहुत बातें वहाँ करते हैं, तो चलते हैं। यहाँ से नकने में थोड़ा क्या है, रस्सी बंधी है ना बारिश की वजह से, तो इसलिए हम लोग थोड़ा संभल कर चलेंगे। ये देखिए कितनी सारी रस्सी बंधी है। ये बारिश का इफेक्ट है, क्या कर सकते हैं। बारिश में इंसान कपड़े डालने कहाँ जाएगा, तो हम लोग यहीं कपड़े डाल देते हैं। तो आ गए हैं हम घर के अंदर, तो हम बनाते हैं थोड़ी सी चाय। कभी कभी पीती हूँ, रोज़ रोज़ नहीं। मुझे कभी कभी कहीं होता है मन, तो मैं कभी कभी ही बनाती हूँ, रोज़ रोज़ नहीं पीते हैं। अब ठीक आ रहा है ना। तो हम लोग बनाते हैं चाय थोड़ी सी। हमने ला ली थी ब्रेड, तो हमारा ब्रेड रखा है, तो थोड़ा चाय के साथ देखते हैं। मन बिल्कुल भी नहीं है, पता नहीं क्यों। मुझे भूख से ना, मुझे खाने से एलर्जी हो गई मुझे खाने से एलर्जी हो गई, पता नहीं क्यों। वरना एक टाइम में सुबह के टाइम तो मैं नाश्ता वैसे भी नहीं करती हूँ, मगर खाना मैं खा लेती थी एक टाइम 12-1 के बीच या 2 बजे, जैसा भी हो। जैसे अगर हमने फजर जोहर की नमाज़ पढ़ ली तो जोहर की नमाज़ के बाद हम खाना खा लेते थे। मगर अभी अभी ऐसा हो गया है कि मुझे ना भूख लग रही है, ना प्यास लग रही है, और ना ही मुझे कुछ चीज़ शायद पता चल रहा है। काम है, पेंडिंग है, अंधेरा आ रहा है ना, काम भी पेंडिंग पड़ा है, मगर क्या ही करें। तो सोच रहे हैं कि बहुत हो गया है, आज हम हमारी कटिंग वगैरह करेंगे। बहुत वक्त हो गया है, करना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे लिए तो मेरा काम ही सब कुछ है। मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूँ और होना नहीं चाहती हूँ कि मैं किसी पे डिपेंड हूँ। तो ठीक है, फिर हम बाद में मिलते हैं। कुछ ज़्यादा ही इमोशनल ऐसा कुछ है नहीं, मगर फिर भी आज पता नहीं क्यों मुझे ठीक सा नहीं लग रहा है। तो फिर हम मिलते हैं बाद में। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा और प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय, अल्लाह हाफिज़।